हेलो दोस्तों, टेंथ मैथ के टेस्ट के डिस्कशन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जो भी टेस्ट को देना चाहते हैं वो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उसे जोड़कर रोज़ 8 बजे शाम को टेस्ट दीजिए। 15-20 मिनट आपको टेस्ट का समय दिया जाता है, उसके बाद उसके सोल्यूशन का डिस्कशन वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाता है, जिसे देखकर आप क्वेश्चन टिक करते हैं, कितना गलत हुआ, कितना सही हुआ, गलत हुआ तो क्यों गलत हुआ, सही हुआ गलत हुआ तो क्यों गलत हुआ, उसे सही करने का कैसे क्या होगा उसका सही अंतर और कैसे होगा उसका सही अंतर, इसे बताया जाता है। पहला कह रहा है tan अल्फा प्लस बीटा बराबर √3, tan अल्फा बराबर 1/√3, तो tan बीटा का मान। tan अल्फा प्लस बीटा, tan में √3 किसका मान होता है जानते हैं, tan 60 का मान √3 होता है, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हुआ, अल्फा प्लस बीटा का मान 60। tan अल्फा बराबर 1/√3 है, tan में 1/√3 किसका मान होता है, 30 का मान होता है, तो यहाँ 10 से 10 गया, अल्फा बराबर कितना 30, अल्फा बराबर यहाँ 30 रखे तो बीटा का मान निकल जाएगा कितना, बीटा घटा 60 में 30 घटेगा 30, और tan कह रहा है tan बीटा, बीटा का मान कितना 30, और tan 30 का मान हम जानते हैं क्या होता है 1/√3। आंसर की क्या होगा सीट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, √2 है, ये पाई का मान याद रखिएगा 180 डिग्री होता है, पाई का मान कितना होता है 180, 180/4 45 होता है, तो साइन 45 का मान 1/√3 और कॉस 45 का मान 1/√3। 45 कहाँ से, ये 180/4 करेंगे तो 45 आएगा, और √2 क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे √2, 1 + 1 हो जाएगा, √2 से √2 कट जाएगा, 1 + 1 क्या होगा, आंसर 2 होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है a cos अल्फा b साइन a cos थीटा b साइन थीटा बराबर 4 है, a साइन थीटा माइनस b cos थीटा बराबर 3 है, तो a² + b² पूछ रहा है। इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन रहे तो देखिए जे कॉस में है, यहाँ साइन में है कि नहीं, a यहाँ कॉस में है तो यहाँ क्या है, a साइन में है, b यहाँ साइन में है तो b यहाँ कॉस में, एक प्लस है एक माइनस है, तो इसके आगे का स्क्वायर a² + b² का जो a² + b² का जो मान होता है वह मान इन दोनों के स्क्वायर के जोड़ के बराबर होता है, 4 और 3 के स्क्वायर का जोड़, तो 3 का स्क्वायर कितना है, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, आंसर क्या हुआ 25। ध्यान रखिएगा ये बात को कि ये कॉस के साथ है तो बी साइन के साथ होना, ये अगला बार ये साइन के साथ होना चाहिए, बी साइन के साथ है तो अगला बार बी कॉस के साथ होना चाहिए, और एक प्लस एक माइनस होना। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात, वृत्त का क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल को मीटर स्क्वायर में लिखते हैं, x² है। कह रहा है इसके त्रिज्या का अनुपात, क्षेत्रफल को मीटर स्क्वायर, आयतन को मीटर क्यूब में, और त्रिज्या बाकी सबको मीटर में, तो मीटर में का मान क्या होगा x/, क्योंकि इसका स्क्वायर है तो ये स्क्वायर हट गया, x/, आंसर कौन सा होगा डी आंसर। कह रहा है किसी वृत्त का क्षेत्रफल जो है 49, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr² बराबर कितना है 49 पाई है, पाई से पाई गया, r² बराबर 49 है तो r बराबर कितना होगा 7। पूछ रहा है व्यास, पूछ रहा है त्रिज्या नहीं, 7 देख के नहीं मार देना है, तो व्यास कितना होता है दोगुना होता है, व्यास 2r होता है, 2 × 7, 2 × 7 कितना होगा आंसर 14, हमारा बी आंसर होगा। कह रहा है 5 चक्रों में 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के पहिए द्वारा तय की गई दूरी, 5 चक्कर में, तो एक चक्कर में तय दूरी होती है परिधि, तो 2 परिधि क्या होता है वृत्त का परिधि 2πr, 2π का मान कितना होता है 22/7, r का मान कितना दिया है, r का मान 14 दिया है, यहाँ से काटेंगे 7 × 14 होगा, 14 2 से गुना करेंगे तो 22 × 44 × 88, एक चक्कर में 88 आ गया, तो कह रहा है 5 चक्कर में 5 से गुना करेंगे, 88 × 5 कितना होगा 440 होगा। अगला देखते हैं, कह रहा है एक वृत्त का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल है, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है πr², वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है भुजा², दोनों बराबर है, तो कह रहे हैं इनका परिधि का अनुपात चाहिए। पहले वृत्त है तो r² कुछ नहीं तो गुना 1 कर सकते हैं, बटा a² का मान होगा 1/π, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट में जाएगा, यानी r/a का जो मान होगा 1 का रूट ओवर और पाई का रूट ओवर, 1 का रूट ओवर तो 1 क्यों हो जाएगा, और पाई का रूट ओवर इतना कह रहा है। तो इनके परिधि का अनुपात, परिधि क्या होता है, वृत्त का परिधि 2πr होता है, और वर्ग का परिधि क्या होता है, वर्ग का परिधि 4 × भुजा होता है, 4a होता है, तो इसको इससे काटेंगे तो 2 से कट जाएगा, और क्या देंगे पाई हमारा है, पाई है बटा 2 है, r/a का रेशियो, r/a का, उसके बाद r/a बचा, r/a का मान क्या लाएँ, r/a 1/√π, √π से √3 से रूट कटता है तो रूट में कटता है, तो यहाँ √π होगा, √π/2,
रूट पाई बटा 2 आंसर कौन सा है, डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहा पी एक्स का पावर कितना है, 4। घात का मतलब पावर 4 है। क्यू एक्स का पावर कितना है, 2। और घात को भागा देंगे 4, मान लीजिए पावर 4 रहेगा, पावर 2 को जब घात में भागा देंगे x4 बटे एक्स स्क्वायर, बड़का को घात कहते हैं, तो भागा देंगे तो घात में क्या होता है, पावर घट जाता है, तो क्या होगा, एक्स के पावर 2 होगा, यानी घात कितना होगा, 2। आंसर क्या होगा, 2। घात जब भी पूछा तो इसका बड़ा पावर, इसका बड़ा पावर देखेंगे तो 4 है भागा 2, यानी 4 में 2 घट जाएगा, 2। अगला कह रहा है निम्न में कौन द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण का मतलब पावर 2 आना चाहिए, लेकिन रूट में नहीं होना चाहिए, द्विघात समीकरण नहीं होगा, रूट एक्स है, एक्स का पूरी पूर्णांक होना चाहिए। इसमें क्या है, द्विघात तो इसमें बना सकते हैं, लेकिन इसमें भी माइनस आ जाएगा, प्लस वाला रहना चाहिए, माइनस वाला। देखिए ये द्विघात होगा कि नहीं, क्योंकि माइनस में माइनस एक आ जाएगा, उधर जाएगा तो प्लस माइनस ही रह जाएगा, नीचे है यक्स तो ऊपर जाएगा, तो यक बटा यक्स को क्या लिखेंगे, यक्स के पावर माइनस है। तो इस प्रकार की संख्या द्विघात समीकरण नहीं, बहुपद ही नहीं बनाएगी जिसमें पावर माइनस है या पावर पूर्णांक नहीं है। जिसमें देखिए ये बनाएगी एक्स 2 एक्स स्क्वायर है, जब एक्स स्क्वायर आएगी तो एक्स स्क्वायर बचेगा, द्विघात समीकरण आंसर होगा। कह रहा है यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2 के एक्स प्लस 4 का मूल 2 है, तो क्या मूल का मतलब होता है एक्स का मान 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 2 के एक्स का मान 2 रखेंगे तो 2 दूना 4 के और प्लस 4 बराबर क्या होगा, 0। 4 के 4 और 4 8, ये प्लस 8 है, ये बगल आएगा -8, के का मान कितना होगा, माइनस का 2 होगा। आंसर कौन सा होगा, आंसर हमारा बी होगा। कह रहा है एक्स प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का गुणनखंड है, तो गुणनखंड अगर एक्स प्लस 3 है तो उसका मान कितना होगा, 0। एक्स का मान यहाँ से निकलेगा कितना, -3 को पुट कीजिए तो -3 का स्क्वायर कितना होगा, तो -3 का स्क्वायर प्लस 9 हो जाएगा, तो 9 ये -3 रखेंगे, एक्स का मान -3 तो -3 और प्लस 1 बराबर क्या होगा, 0। इसमें 9 ये -3 और प्लस 1 -2 होगा, ये बगल आएगा तो +2 आएगा, तो ए का मान जो होगा 2 बटा कितना होगा, 9। आंसर कौन सा है, आंसर सी। अगला देखिए क्वेश्चन, पी के किस मान के लिए पी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 का मूल वास्तविक और समान, जब भी मूल कहे वास्तविक और समान रहे, एक क्वेश्चन एक बार आता है तो याद रखिएगा बी स्क्वायर बराबर 4ac होना चाहिए। बी स्क्वायर का मतलब -2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 बराबर 4ac। ए का मतलब पी एक्स स्क्वायर के बॉल में ये होता है, और सी का मतलब 3, 4 से 4 गया और कुछ नहीं बचा 1, और पी का मान गुणाम 3 है तो भागम 3 जाएगा, 1/3। अगला देखते हैं, कह रहा है द्विघात समीकरण के मूल्यों की प्रकृति बताने के लिए डी निकालते हैं, तो डी का फॉर्मूला क्या होता है, डी का फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, तो डी का फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का मान कितना है, तो बी का मान यहाँ -3 है, तो -3 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर भी प्लस होता है तो 9 होगा, -4, ए का मान 6, सी के मान 5, ये क्या आ जाएगा, 9 माइनस 6 चौक 24, 24 25 सब माइनस में 111 आ जाएगा। अगर कोई माइनस में आ जाए तो उसका मूल वास्तविक नहीं होगा, अवास्तविक होगा। क्या होगा, माइनस में आवे तो अवास्तविक मूल होगा, और असमान भी। यदि द्विघात समीकरण रचना के एक मूल 4 है तो दूसरा मूल ज्ञात करना है। दूसरा मूल कैसे ज्ञात करेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगा दीजिए, सबसे अच्छा है। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a, तो -b के मतलब b का मान कितना, 1 है, तो -b/a लगाएंगे, तो -b का मान 1/1। अल्फ़ा का मान 1 मूल, मैंने अल्फ़ा का मान दिया है 4 प्लस बीटा बराबर -1, तो बीटा बराबर क्या होगा, माइनस का, इधर जाएगा -4, तो इधर माइनस का 5। आंसर कौन सा होगा, सी। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 बराबर 0 का मूल अल्फा और बीटा है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान निकालना है। तो पहले कीजिए ऐसा, जब क्वेश्चन पूछे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो अल्फा प्लस बीटा का मान निकालिए, अल्फा प्लस बीटा का मान निकालिए, अल्फा इंटू बीटा का मान निकालिए। अल्फा प्लस बीटा का मान -b/a होता है, तो -b का मतलब -6/a का मतलब 1, कोई दिक्कत नहीं। अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है, c/a होता है, तो 5/1, तो 5। अब स्क्वायर कह रहा है तो स्क्वायरिंग कर दीजिए, ए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, तो -6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 होगा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो निकालना ही है, बराबर प्लस 2 अल्फा बीटा का मान कितना है, 5 है, बराबर 36, 5 दूना 10 होगा,
ये कितना होगा 10, और 36 में 10 जो जाएगा तो कितना होगा 26। आंसर क्या आएगा 26। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है द्विघात समीकरण पी एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस आर बराबर 0 के मूल है। मूल का फॉर्मूला क्या, माइनस बी। फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। बैठाइए, माइनस ऑफ माइनस बी का मान क्यू है तो माइनस माइनस प्लस क्यू, ए नहीं होगा, ए नहीं होगा। बी स्क्वायर में क्यू स्क्वायर माइनस 4ac 4ap और क्यू आर। आंसर क्या होगा, यहाँ प्लस दिया हुआ है, यहाँ क्या होगा माइनस। आंसर कौन सा होगा, ए होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है एक्स बराबर -1 दोनों समीकरण इतना बराबर इतना है कि उभयनिष्ठ मूल है तो पी और क्यू का मान ज्ञात कर। अगर कोई यदि x बराबर -x में इसका मूल है तो इसमें x बराबर -1 में रखें, 2 इंटू -1 का स्क्वायर क्या होगा 1 और प्लस 3 गुने -1 क्या होगा माइनस का 3 गुने क्या होगा -1 और प्लस p बराबर क्या होगा 0। डायरेक्ट रखिए, वैल्यू कैसे रखेगा, डायरेक्ट वैल्यू रखिए तो 2 गुने -1 का स्क्वायर 2 होगा, 3 गुने -1 -3 होगा, प्लस p बराबर 0। तो p का मान होगा -3 और प्लस 2 -1 होगा, p बराबर होगा 1। यहाँ इसमें -1 मान लीजिए रखिए, -1 का स्क्वायर 1 इंटू क्यू -1 एक्स का मान -1 माइनस प्लस क्यू प्लस 4 बराबर 0। तो 2q बराबर -4, क्यू बराबर क्या होगा -2। अब कह रहा है p प्लस क्यू का मान, यानी दोनों को जोड़ना है, माइनस क्या है 1, p का मान 1 और -2 है तो क्या आएगा -1। आंसर कौन सा होगा बी। अगर किसी प्रश्न को समझने में दिक्कत हुई तो उसका नंबर, क्वेश्चन का नंबर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें, उसे अगले वीडियो में फिर से समझा दिया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करें। थैंक यू।